हनुमान जयंती पर शनिवार को शहर के मंदिरों में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गूंज रही। सुबह से ही मंदिरों में अभिषेक पूजन और दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। शहर के साथ ही बाहरी इलाकों में हनुमान मंदिरों में खूब भीड़ रही। मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म मां अंजनी और पवन देव के यहाँ हुआ था। स्वामी भक्ति अपने बल और बुद्धि के सहारे हनुमान जी को बलशाली देव माना गया है। इसके चलते शहर और शहर के बाहर भी कई हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में विराजित प्रतिमाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई खेड़ापति हनुमान है तो कोई उत्तरामुखी, पूर्वमुखी से लेकर तंत्र क्रिया वाले दक्षिण मुखी हनुमान भी है। धार्मिक मामलों के जानकार डॉक्टर विवेक चौरसिया बताते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर मां अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। वह सर्वलोक में पूजनीय है। गांव या शहर की बॉर्डर पर हनुमान जी और देवी मंदिरों की स्थापना प्रचलन में हो रही है। ऐसा माना जाता है कि यह देव मानव रक्षक है। इसके चलते जगह की स्थापना अनुसार ही मंदिरों के नाम हो गए हैं। बहरहाल हनुमान मंदिरों में प्रतिमाएं आकर्षक श्रृंगार से दमकती रही। अभिषेक पूजन और श्रृंगार का दौर चलता रहा। आज जो है हनुमान उत्सव मनाया जा रहा है और विशेष बाबा गेवी साहब का आकर्षण श्रृंगार किया गया है। उनका ड्राई फ्रूट की माला का श्रृंगार किया गया है और जो है जन्मोत्सव की महाआरती की जो है तैयारी की है हमने, जो कि बहुत उत्साह से बनेगी और जो उत्साह से होगी आरती। और काफ़ी पब्लिक का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। और बाबा के जन्म उत्सव पर जो है काफ़ी पब्लिक दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लिए आ रही है और यहाँ पर सुबह से तांता लगा हुआ है भीड़ का। और जो है बाबा के जन्म आरती हो चुकी है सुबह। किस प्रकार का महत्व है गेवी साहब का? जी, गेवी साहब मंदिर का महत्व है कि गेवी साहब का ये महत्व है कि चमत्कारी है वो। गेवी का मतलब चमत्कारी होता है, चमत्कारी जो है, तो उनका काफ़ी प्रकोप है, चमत्कार है उनका। और जो है गेवी हनुमान जी का क्या जो भी मन्नत मांगते हो पूर्ण होती है। और यहाँ से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बीती रात सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने चाकू लहराते हुए फल का ठेला लगाने वाले पर हमला कर दिया। अचानक हुई चाकूबाजी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल प्रकाश नगर में रहने वाला रोशन पिता मदनलाल वाडिया सिंधी कॉलोनी में बालकराम दूध डेयरी के सामने फल का ठेला लगाता है। शाम को उसकी दुकान पर काम करने वाले युवक का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। उस वक्त मामला ठंडा हो गया था, लेकिन रात में दो बाइक पर चार नकाबपोश बदमाश सिंधी कॉलोनी पहुंचे और रोशन पर चाकू से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए रोशन समीप पर ही एक मकान में जा घुसा, जहां बदमाशों ने उसे 3 से 4 चाकू मार दिए। मकान में रहने वाले हीरालाल ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उनके हाथ पर भी चाकू से वार कर दिया। रोशन को दौड़ा दौड़ाकर चाकू से मारने की जानकारी लगते ही थाना नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक हमलावर भाग चुके थे। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। नीलगंगा थाने के एसआई अल्केश डांगी ने बताया कि मामले में चाकूबाजी का प्रकरण दर्ज किया गया है। हमलावरों को कोई नहीं पहचानता है। इनकी तलाश क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है। भैया मैं सिंधी कॉलोनी में दुकान लगाता हूँ फ्रूट की। अब मेरी दुकान पे गोलू, वो छोटू नाम का लड़का काम करता है। तो वो क्या है कि मैं घर पे खाना खाने गया था। अब वो घर से मेरे को फ़ोन लगाया उसने कि भैया दुकान पे आओ काम में। मैं दुकान पे चले गया तो उसने बोला मेरी मगजमारी हो गई कोई लड़कों से। तो मैंने बोला तू यहाँ मगजमारी मत करा, अपन इज्जतदार व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति नहीं है। मैंने तू जा यहाँ से, तो मैंने उसको पहुँचा दिया। अब 2-3 छोरे आए, कहता कौन थे, मैं जानता नहीं उनको। और उनने मेरे ऊपर हरकत कर दी, चाकू मार दिया। मैंने बचाने के लिए दुकान में घुसा भाई साहब, मैं जो मेरे को जान से मारते थे वो। अब ये मैं नहीं जानता कौन छोरे थे, 3 जने नकाब बांध रखा था उनने। वो दुकान पूरी पलटा दी मेरी। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान कम से कम नहीं करके 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ मेरा। आपको कितने चाकू मारे? कितने चाकू मारे आपको? मेरे को 3 चाकू मारे और सर में लगी है। उज्जैन में आज श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग उज्जैन के नवागत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होटल आश्रय में आयोजित हुआ। 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आज समाज की महिला शक्ति ने शपथ ग्रहण की, जो समाज के उत्थान के लिए काम करेगी। श्री दिगंबर जैन महासमिति की नवागत अध्यक्ष के रूप में श्रीमती समता कासलीवाल का चयन हुआ। वहीं सचिव पद के लिए दायित्व श्रीमती प्रियंका मोदी और कोषाध्यक्ष पद का दायित्व श्रीमती अंजू गंगवाल को दिया गया। समाज की महिला बड़ी संख्या में आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। शपथ ग्रहण के पश्चात समाज की महिलाओं ने नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में दिगंबर जैन के समाज सेवी अश्विन कासलीवाल, रुचि कासलीवाल का सम्मान भी किया गया। विशेष तौर पर दिगंबर जैन सामाजिक संसद के अध्यक्ष अशोक जैन चायवाला, सचिव डॉक्टर सचिन कासलीवाल, वीडी क्लॉथ मार्केट बैंक के संचालक नरेंद्र सोगानी, व्यापारी एसोसिएशन के सचिव राहुल सोगानी, नीरज सोगानी आदि मौजूद थे। ये हमारा हर वर्ष में 3 बार और 3 साल में एक बार ये शपथ विधि का कार्यक्रम होता है। 3 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, उसके बाद में पदाधिकारी बदल दिए जाते हैं। लेकिन अगर कार्यक्रम अच्छा रहता है और लोग उनको चाहते हैं तो हम ये रिपीट भी कर सकते हैं। तो एक अध्यक्ष 6 साल तक इस कार्य को कर सकता है और वही कार्य संगीता जी ने और पूजा जी ने, इनकी पूरी टीम ने करके दिखाया। इसलिए इनको प्रमोट करके 6 साल का इनको कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये इनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको कि इसी तरह से ये हमेशा कार्य करती रहें। और साथ ही जो आज नए पदाधिकारी नियुक्त होने जा रहे हैं या शपथ लेने जा रहे हैं, उनसे भी मैं उनके लिए भी इनको संगीता जी को यही कहूँगी कि उनका जिस तरह से आपने अपना कार्यकाल करा है, उनको भी पूरा सहयोग देकर, मार्गदर्शन देकर और उनका कार्यकाल पूरा संपन्न करवाएं और इस महिला मंडल को, महिला समाज समिति को उच्च से उच्च शिखर तक पहुंचाएं। हमारे यहाँ काफ़ी योजनाएं हम संचालित करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, स्कॉलरशिप योजना है, व्यावसायिक योजना है, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हमने खोल रखी हैं और महिलाओं की जो कला उसको उत्थान कर हिसाब से, रोजगार देने के हिसाब से ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रखी हैं। और महासमिति अपने पूर्ण रूपेण से वो कार्य करती है। ये श्री दिगंबर जैन महासमिति है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय मनेंद्र जी जैन साहब, जो कि अभी अभी यहाँ थे और उनको किसी कारणवश दूसरी सभा में जाना पड़ा, इसलिए वहाँ मौजूद नहीं है। मैं मंजू अजमेरा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ, जो कि आज की यहाँ शपथ विधि कार्यक्रम में शपथ दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं इंदौर में रहती हूँ। जय जिनेंद्र सभी को, मुझे अध्यक्ष चुना गया है तो मैं संगीता भाभी और पूजा मतलब इन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहूँगी। मैं तो अभी इस फील्ड में नहीं हूँ, पर जिस तरीके से इनने जो कार्य किए मैं भी वही सब कार्य और उससे भी बढ़ के कार्य करना चाहूँगी और सभी का समर्थन भी मुझे मिलता रहे। किस प्रकार से चुनिंदा रहेंगे और किस प्रकार से आपको? जैसे यात्राएं करवाना, कोई सामाजिक कार्य करना, जैसे किसी नारियों को रोज़गार वगैरह दिलवाना, और कोई शिक्षा के आगे बढ़ना चाहता हो तो हम उसकी हेल्प करेंगे।